आज 27 अगस्त 2025 वेडनेसडे। आज का एनालिसिस देने से पहले आप लोगों को मैं 26 अगस्त का एनालिसिस दिखाना चाहूंगा, किस तरह से हमारा एनालिसिस के अंदर मार्केट काम किया है, हमारा जो प्लानिंग था वो मार्केट में किस तरह से रिजल्ट क्रिएट कर पाई है और किस तरह से यहाँ पे पूरा गेम को तैयार किया था। ए टू जेड चीजों को आप देखिए और समझिए। मार्केट में समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉल टिप्स के चक्कर में आएंगे या सिर्फ बाइंग सेलिंग ये चक्कर में आएंगे तो नहीं होगा। ये करके ज्यादा दिन तक टिकने वाले हैं नहीं। टिकना है आपको, सरवाइव करना है मार्केट के अंदर, मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। और एक बात, सक्सेसफुल मतलब यहाँ पे 100% गारंटेड सक्सेस नहीं है या 100% एक्यूरेसी का सक्सेस नहीं है। इसका मतलब है कि आपको एक अच्छा खासा एक्यूरेसी लेके काम करना है, जिसके अंदर रिस्क रिवार्ड रेशियो और आपको फिट बैठने वाला इस तरह का आपको स्ट्रेटेजी या सिस्टम चाहिए। क्रूड ऑयल के अंदर हम बात करेंगे पहले ही, जहां पे हमारा एनालिसिस या हमारा प्लानिंग फेल हो गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा, एनालिसिस फेल हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। गलती यहाँ पे यही होती है, लोग यही समझ लेते हैं कि एनालिसिस फेल हो गया मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, ट्रेड फेल हो गया। गलत बात। मार्केट में सिग्नल बना ही नहीं, ट्रेड आया ही नहीं, मार्केट हमारा लेवल के ऊपर कोई सिग्नल जनरेट नहीं कर पाया फॉर अपसाइड मोमेंटम, सो दैट मार्केट कंटिन्यू नीचे आया, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा लेवल के ऊपर मार्केट आके कोई सिग्नल जनरेट करेगा फॉर अपसाइड, देन मार्केट यहां से अपसाइड का मोमेंटम तैयार करेगा और उसका अगेंस्ट जाएगा तो स्टॉप लॉस बजेगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मार्केट पहले से लेकर लास्ट तक कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ ही काम किया। तो क्रूड ऑयल के अंदर एनालिसिस यहाँ पे काम नहीं कर पाया, बट ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। यहाँ पे आ जाता हूँ गोल्ड के अंदर। गोल्ड से पहले मैं सिल्वर को दिखा देना चाहता हूँ। सिल्वर के अंदर आप लोग याद करिएगा, मैं आप लोगों को क्या बताया था कि मार्केट के अंदर अप एंड डाउन दोनों साइड का सिग्नल दिख रही है, क्योंकि सिल्वर कुछ अलग तरह का जोन बना के रखी है। इस वजह से सिल्वर के अंदर कोई अपसाइड का मोमेंटम नहीं बना। जब मैं एनालिसिस आप लोगों को दिया था उस तब मार्केट देखिएगा, उसके बाद मार्केट के अंदर कंटिन्यू लगभग 1000 पॉइंट से भी ज्यादा, लगभग 1100 पॉइंट के आसपास मार्केट मोमेंटम क्या है, वो भी डाउन साइड के अंदर। कोई भी अपसाइड का सिनेरियो मार्केट में नहीं बना है। नहीं बना मतलब नहीं बना है, सिर्फ और सिर्फ सिंपली मार्केट हमारा एनालिसिस के बाद डाउन के ऊपर ही आया और कंटिन्यू मार्केट मोमेंटम किया। आप लोगों को एक बात मैं बताया था कि ये लेवल एक बोनस लेवल मार्केट में हो सकता है, जहां से मार्केट घूम सकता है अपसाइड के लिए। डाउन के अंदर टारगेट कंप्लीट हो गया, अपसाइड के अंदर मार्केट घूम सकता है। और आप लोग अच्छी तरह से आंख टिका के देखिए, मार्केट यहाँ से कुछ पॉइंट अपसाइड के लिए भी गया है। कुछ पॉइंट मतलब लगभग 600 प्लस पॉइंट अपसाइड का मोमेंटम फिर नीचे की तरफ आया। कोई दिक्कत नहीं है, वक्त रहता तो मार्केट और भी ऊपर की तरफ निकल सकता था शायद, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा जो एनालिसिस था, जो व्यू पॉइंट था, जो प्लानिंग था, वो मार्केट में एग्जैक्टली काम किया। ओके। गोल्ड के अंदर मैं बात करूं, गोल्ड के अंदर आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिए कितना खिंच खिंच मार्केट किया पहले। ये सभी जोन को समझना होगा। अभी देखो बहुत क्वेश्चन आ जाती है मार्केट के अंदर, इतना पेशेंस नहीं है मार्केट में तो काम नहीं कर सकते। पेशेंस को डेवलप करो, क्योंकि मार्केट में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मार्केट आपके इशारों में चलेगा नहीं कि भाई आप अभी बोल दिया कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे बोल दिया तो नीचे जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, मार्केट उसका अपना धुन में काम करेगा। ठीक है, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग काम करना है और मार्केट के साथ चलना है। मार्केट के आगे चलने की कोशिश करोगे तो मार्केट आपको पीस देगा, मार्केट के पीछे रहोगे तो बच के रहोगे। ठीक है, इतना बात तो दिमाग में घुसा लीजिए। अभी गोल्ड के अंदर देखो भाई, अभी तक पूरा एकदम खिचखिच कर दिया गोल्ड। ठीक है, पूरा एकदम खिचखिच किया और उसके बाद आप लोग गोल्ड को आराम से अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक से देखिए। गोल्ड उसके बाद एक अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट किया एंड लगभग 350 से लेके 380 पॉइंट के बीच में मार्केट मूव किया। इससे भी ज्यादा का मार्केट मूव होने वाला था, बट तब तक बहुत लेट हो गई थी। सदर मार्केट के अंदर जो मोमेंटम आई है, ये बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम हम मान सकते हैं गोल्ड के अंदर। ओके, अभी हम 27 तारीख की बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एक बात आप लोगों को बता दूं, मार्केट में कॉन्फिडेंस अच्छा है बट ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको लेके डूबेगा। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस आपको लेके डूबेगा, बट कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपका विश्वास रहेगी, सिस्टम के ऊपर थोड़ा आंख कान खुला रख के आप काम कर सकते हैं। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? सभी टेक्निकल न्यूज ए टू जेड चीजों को हमने देख के स्टडी करके एक नतीजे पे पहुंचे हैं। क्रूड ऑयल के अंदर हमने 4 लेवल डिसाइड किया है। अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन कोई भी चेंजेस आती है तो उसका अपडेट हम टेलीग्राम में करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट हम मेरा प्लानिंग के अंदर किस तरह से चेंजिंग आ रही है, किस तरह से मैं बैक टू बैक मार्केट को देख रहा हूं, ये आप लोग देखेंगे तो आपका भी एक मार्केट को लेकर नजरिया बदल सकता है या सीखने में आपका आपका नॉलेज बढ़ सकता है। क्रूड ऑयल के अंदर मैं बात करूं तो 4 लेवल है। 4 में से पहला लेवल है 5604,
एक बात आप लोगों को बता दूं, ये लेवल के पीछे या मार्केट को एनालिसिस के पीछे बियॉन्ड बहुत सारा चीज रहता है, ठीक है, बहुत सारा लर्निंग मटेरियल रहती है, तो ये चीज मैं यहाँ पे बताना यानी कि नहीं बता सकता, ठीक है, ये सभी चीज लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग करना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पे मेन बात को बता देता हूँ कि किस तरह से एनालिसिस के बाद क्या फाइनल रिजल्ट क्या आई है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी आप लोगों को सीखना है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 5585, 5548, 5529, यहाँ पे ओवरऑल मार्केट में क्या होना यानी कि हो सकता है अकॉर्डिंग टू माय प्लानिंग, 5585 या 5604, यहाँ पे आके एक रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करता है क्रूड ऑयल, तो यहाँ पे एक स्ट्रांगली डाउन सिनेरियो मार्केट में तैयार हो सकता है। एंड 5548 या 5529 यहाँ पे आके एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन करता है मार्केट विथ रेस्पेक्ट, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल मार्केट में बन सकता है। ओवरऑल मार्केट के अंदर जो एज पर माई प्लानिंग रैली जो दिखने को मिल रही है लगभग 50 पॉइंट का, सबसे बड़ी यहाँ पे बात निकल के आ रही है कि लेवल के नीचे मार्केट को सस्टेन होना चाहिए, लेवल के नीचे मार्केट का जो फ्लो है वो सही रहना चाहिए, एंड प्राइस का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या हेल्दी होना चाहिए। सिल्वर के ऊपर हम बात करें, 116500, चार लेवल को हमने रखा है प्लानिंग के अंदर, हमें लगती है कि यही लेवल के अंदर मार्केट के अंदर आराम से हम समझ सकते हैं कि मार्केट ओवरऑल करना क्या चाह रही है और क्या कर सकता है। एंड 115479, 115140, चार लेवल है, चारों लेवल का मतलब यहाँ पे क्या क्या निकल के आ रही है, सिल्वर के अंदर रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करता है 116500 को, 116160 यहाँ पे रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करता है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल मार्केट में आ सकता है। 115479 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन के साथ मार्केट रेस्पेक्टली ब्रेकडाउन करता है तो स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल। अदरवाइज 115140 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन के साथ रिस्पेक्ट मार्केट रखता है ब्रेकडाउन के अंदर, एंड बिलो द लेवल मार्केट सस्टेनिटी बना के रखता है, एंड प्राइस का स्ट्रक्चर सही रहता है, एंड ओवरऑल फ्लो सही रहता है, या सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो हेल्दी मूवमेंट रहता है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल सिल्वर के अंदर आ सकता है। ओवरऑल द मोमेंटम 800 पॉइंट एज पर माई प्लानिंग, एंड 800 पॉइंट से भी ज्यादा मार्केट मूव दिखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट को देख के समझ में आ सकता है, मार्केट सिचुएशन को देख के समझ में आ सकता है कि यहाँ पे बड़ा टारगेट बनेगा या नहीं। जो यहाँ पे प्रैक्टिकल सोच नहीं रख के चलता है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे वो मार्केट में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इल्यूशन में बचते हैं, इल्यूशन में चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कैसे इल्यूशन में, क्योंकि बहुत सारे एडवर्टाइजिंग देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज हम देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है इल्यूशन तैयार हो जाता है मार्केट को लेके कि मार्केट में ये हो जाएगा फलाना ढिमकाना, बहुत सारा चीज दिमाग में बैठ जाती है, रात यानी कि उठते बैठते सोते सब हर वक्त वही चीज दिमाग में घूमती है कि मैं यहाँ से, यानी कि एक अंधाधुन सपना चलता है दिमाग के अंदर, ठीक है, जिसको मैं इल्यूशन कहता हूँ। प्रैक्टिकलिटी मार्केट में रखिए, प्रैक्टिकल रखेंगे ना तो आपका दिमाग सही ठिकाने पे आ जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगा आपका, ठीक है, एकदम ठिकाने पे दिमाग आ जाएगा। मेरा जो लर्निंग सेशन रहता है ना, ठीक है, वहां पे हम पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज की ही बात करते हैं, हमारा जो कोर्स के अंदर पूरा प्रैक्टिकलिटी हम बात करते हैं, ठीक है, सो दैट बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल रहेंगे तो मार्केट को समझ पाएंगे अच्छी तरह से। ये जो बहुत लोग हमें कमेंट भी करते हैं, ठीक है, कि सर आपका एनालिसिस आज फेल हो गया, आपका इतना फेल हो गया, उतना फेल हो गया, आज काम नहीं किया, आज कुछ नहीं हो पाया। अरे भाई आप लोग क्या यहाँ पे एटीएम मशीन समझ के रखे हैं क्या? हर दिन काम करेगा, हर दिन पैसा दे के जाएगा, कुछ नहीं होता है भाई। ये इट इज द वेरी हार्ड प्रोफेशन, ये बहुत ही मुश्किल प्रोफेशन है, सो दैट यहाँ पे 100% का कुछ नहीं होती है। सो इस तरह का क्वेश्चन भी मत करिए, इस तरह का सोच लेके भी मत चलिए जो आपको आगे जाके फंसा दे। प्रैक्टिकल सोच लेके चलिए मार्केट के अंदर, काम भी करेगा काम नहीं भी करेगा, बट ये दोनों के अंदर फर्क कितना आ रही है ये आपको समझना है। गोल्ड की हम बात करें 101407, सेकंड लेवल है 101248, 100930, 100771, 101407, 101248 रिस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करता है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आ सकता है। ओवरऑल 350 पॉइंट के आसपास एक रैली हमें दिखने को मिल सकता है। 100930, 100771 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन मार्केट देता है, हेल्दी ब्रेकडाउन विथ
स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर यहाँ पे रखता है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल मार्केट में बन सकता है। ओवरऑल 350 पॉइंट रैली, गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। इससे बड़ा भी हो सकता है, वो मार्केट का फ्लो को देख के समझ में आएगा, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर देख के समझ में आएगा, ऐसे नहीं आ सकता। नेचुरल गैस की बात करें, 4 लेवल है, 24850, 24650, 24250, 240। 24250 या 240, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप होती है और लेवल के ऊपर टिक जाता है, सस्टेन होती है, तो लगभग 5 पॉइंट के रैली के साथ यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दिखने को मिल सकता है। 248.50 या 246.50 यहाँ पे आके मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करता है विथ हेल्दी स्ट्रक्चर, विथ हेल्दी ब्रेकआउट या हेल्दी स्ट्रक्चर के साथ, देन मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखने को मिल सकता है। लगभग 5 पॉइंट के आसपास एक पॉजिटिविटी मार्केट में आ सकता है। लेवल के ऊपर मार्केट को सस्टेनेटिव बना के रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपसाइड या डाउनसाइड का जो भी सिनेरियो मैं आप लोगों को बताया हूँ क्रूड गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस के अंदर, ठीक है, हर एक सिनेरियो मार्केट में तभी एक्यूरेटली चल सकता है जब मार्केट का फ्लो या मार्केट का पावर या मार्केट का जो वोल्टेज है, ठीक है, वो उस लेवल के ऊपर या नीचे अच्छी तरह से काम करेगा, तब जाके मार्केट में एक अच्छा रैली बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग सोच के देखिए, फ्री फोकट में 300-400 पॉइंट मार्केट में यहाँ पे देने के लिए नहीं बैठा है कि सिल्वर के अंदर 800 पॉइंट 900 पॉइंट मार्केट फ्री में बैठा है कि आओ भाव लेके जाओ, ठीक है, या गोल्ड के अंदर 400 पॉइंट ऐसे ही वो बुलाएगा आपको कि आओ भाई और हम देते हैं वो लेके जाओ, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है भाई, मार्केट कुछ किसी को देता नहीं है, ठीक है। आपको स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे चलना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिकली मार्केट को समझना पड़ेगा, फिर जाकर मार्केट में यहाँ पे कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं। सो मेरी बात जिसको समझ में आई है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आई है रिपीट करके वीडियो देखिए या हमें कमेंट में क्वेश्चन करिएगा, आपको हम बता देंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।